अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करते हैं आप सब लोगों को इनसाइड आउट विद नीलम मुनीर में। आज की जो पर्सनालिटी है वो मेरी बहुत 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 फेवरेट है और इस बात में कोई शक नहीं है कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इनका नाम जो है इतना बड़ा है कि बड़े तो बड़े क्या बच्चे भी इनसे मिलने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। और ये सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, कॉमेडियन नहीं, बल्कि टीवी होस्ट भी हैं, गाती भी बहुत अच्छा है, मॉडल भी हैं, आरजे भी रह चुकी हैं। आप सोचें एक इंसान के अंदर जब इतनी सारी क्वालिटीज़ होंगी और इतनी परफेक्ट होंगी तो वो क्या क्या कमाल की पर्सनालिटी होंगी। और पाकिस्तान कराची से इनका ताल्लुक है, दुबई में नहीं कुछ अर्सा, लेकिन फिर वापस आ गए और आते ही इंडस्ट्री में नाम बना लिया, आते ही छा गई। और पाकिस्तानियों के लिए अगर हम कह लें कि अगर हम थोड़ा बहुत अगर कंपटीशन में आते हैं तो मेरा ख्याल है टर्की तो थोड़ा बाद में आता है, हम पहले इंडिया पे पहुंच जाते हैं। तो इंडियन एक्टर अनिल कपूर इन्हें आर्ट की दीवा कहते हैं और जो कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और मैं खुद ही इन्हें बड़ा पसंद करती हूँ। मेरी पूरी टीम भी एक्साइटेड है और उन्होंने आज ऑनर किया है कि मैं इनको इंटरव्यू कर सकूँ। तो वेलकम करते हैं वन ऑफ द ग्रेट एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान, हिना दिल पजीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलवाने का। प्ले टीवी का शुक्रिया, आप सब लोगों का जो यहाँ मेंबर्स हैं और आपका शुक्रिया, और आपने बहुत तारीफ की। थैंक यू। ये मुझे फिर भी ये कम लग रही थी, आप यकीन करें पूरा पेज लिखा हुआ था। कहते हैं इतना सब इंट्रो में बोलूँगी तो वो सोचते नहीं है कि जी मेरी कब बारी आएगी। मैंने कहा नहीं भाई, उनको बारी की जरूरत नहीं, वो आते ही जो है ना छा जाने वाली बात है। डू यू एग्री ऑन दिस कि आपने आते ही माशाल्लाह आते ही नाम बना लिया, आते ही आपकी एक पहचान हो गई और आसपास के लोग थोड़ा सा डर गए कि जो नया एडिशन है ये बड़ा लिमिटेड है और थोड़ा सा खतरनाक भी है कंपटीशन वाइज? नीलम, जब क्रिएटिविटी होती है अंदर तो मुझे लगता है कि इस तरफ से आंखें जरा बंद ही रखनी पड़ती हैं कि इतनी जल्दी नाम बना लिया या इतनी ज्यादा शोहरत मिल गई या एवरीबॉडी, हर कोई नोटिस कर रहा है, इस तरफ से थोड़ी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। अगर क्योंकि हम ये सोच के ये टारगेट बना लें कि हम कोई धमाका कर देंगे, क्रिएटिविटी में बता रही हूँ, तो हमारी जो क्रिएटिविटी है वो जीरो हो जाती है। बिल्कुल। तो क्रिएटिविटी के लिए बहुत जरूरी है कि इन चीजों को थोड़ा सा साइड में रखें एंड फोकस ऑन द वर्क। तो आप इतने सारे कैरेक्टर्स कैसे कर लेती हैं? बीइंग एन एक्ट्रेस मैं कहूँगी कि मैं बड़ी कॉशियस रहती हूँ, कपड़े से ही हो जी, फिटिंग से ही हो, आप तो अपने आप को बिल्कुल ही डिफरेंट कर लेती हैं। तो कैसे मुझे कैरेक्टर मिला है जिसमें मुझे टॉम वर्श बनना है और मैं रोजाना डायरेक्टर का दिमाग खा रही होती हूँ कि जी मुझे प्रैक्टिस कराएं, ये कैसे होगा। आपको कभी फील नहीं हुआ कि आप स्क्रीन पे इतना डिफरेंट आती है? नो, यू शुड लुक ब्यूटीफुल एज यू आर, लेकिन फिर भी एक बहुत बोल्ड स्टेप है, बहुत बोल्ड स्टेप है। हाँ, लेकिन नीलम इसके पीछे एक वो होता है कि जब आप इस बात से निकल जाते हैं ना बाहर के, आप लोगों को कैसे नजर आते हैं। हाँ, शुरू में तो पता ही नहीं चलता था। जब मैंने पहला ड्रामा किया बंस रोड की नीलोफर, तो जब वो ऑन एयर हुआ, उसमें एक केबल नेट वाली की स्टोरी थी ना। हाँ, मुझे तो याद है। दूसरे दिन मुझे एक फोन आया, पता नहीं किस टेलीविजन से था, इतना पता था नहीं। तो दूसरे दिन फोन आया, उन्होंने कहा कि जी मुझे सईदा खातून से बात करनी है जो कल रात को ड्रामे में। मैंने कहा जी मैं बात कर रही हूँ। नहीं, आपसे नहीं करनी, वो तो बिल्कुल जाहिल हैं, उनसे बात करनी है। तो मुझे लगता है अब भी ना तो मेरी एज का पता है किसी को, ना मुझे मैं हूँ कौन उसका पता है। ज्यादातर जो करीब के लोग हैं शायद आपने कैरेक्टर्स एक्टर्स बहुत किए हैं। हाँ, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं आपको बहुत बड़ी नजर आती हूँ तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, और दूसरे किसी को मैं बहुत छोटी नजर आती हूँ। जी बिल्कुल, आपने एजेड कैरेक्टर्स भी बहुत किए ना, व्हाइट मिरर लगा के और व्हाइट कपड़े पहन के। मैं चाहती हूँ कि जो जिसका परसेप्शन है वो उसी तरह रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ वो कैरेक्टर स्क्रिप्ट से उठा के स्क्रीन पे रखना होता है, बस यही मकसद होता है मेरा। अच्छा, मोमो इज वेरी हिट। हाँ, मोमो के नाम से तो आप पता नहीं क्या क्या कर सकती है, ब्रांड्स आ सकते हैं। एक तो आपका अपना नाम हिना दिल पजीर साहिबा, बहुत बड़ा नाम है के लिए, बच्चों के लिए। आई लव जितने भी बच्चे हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत सच्चे होते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना था जो शुरू में मैं सोचती थी। कहानियां भी लिखी और थिएटर भी किया, लेकिन जितना मोमो ने बच्चों को एंटरटेन किया है, मुझे लगता है ये जरा मजे की बात है। हाँ, तो जब फर्स्ट डे से आपको पता था कि ये बच्चों में ये कैरेक्टर बड़ा फेमस हो जाएगा या नहीं? मुझे तो नहीं पता था। अच्छा, यू जस्ट ट्राइड इट के मुझे बुलबुले की 25 किस्तें जा चुकी थी ऑन एयर। 26वीं किस्त से मुझे उसमें एंट्री मिली थी और एक एपिसोड करने में गई थी। तो मुझे नबील ने कहा कि मेरी माँ का कैरेक्टर कर लोगी।
तो मैंने कहा कि हाँ कर लूंगी। मैंने कहा आईडी कार्ड दिखाओ, तो आईडी कार्ड के हिसाब से मैं नबील से 1 साल छोटी हूँ। अच्छा अच्छा हाँ। सही ठीक। तो फिर मैंने कहा नबील तुम्हारी माँ दिखानी है तो फिर मुझे इस कैरेक्टर पे काम करने दो। हाँ। फिर मैंने कहा एक मोटा सा ग्लास ले आना। हाँ। एक किस्त की तो बात है। हाँ। कोई मसला नहीं है। हाँ। जब मैंने वो मोटे मोटे ग्लासेस पहने तो फिर मुझे जमीन नाहमवार नजर आने लगी। तो फिर मैंने जब चलना शुरू किया तो वो पैर कुछ इस तरह पड़े कि वो चाल बन गई। अरे वाह। हाँ, ये मेरा एफर्ट ही नहीं था, तो मैं क्रेडिट नहीं लेती इस चीज का कि वो एक चीज की और उससे रिलेटेड बाकी कैरेक्टर्स होते गए। अली इमरान ने भूलने की बीमारी लिखी थी, सही, लेकिन अक्सर वो जो जैसे शाबाश है या चुप है, ये चीज मैंने बोली कैरेक्टर में, उसके बाद वो स्क्रिप्ट में लिख कर आने लगी। अच्छा, वो ऐड हो गई। जी हाँ, लेकिन वो राइटर जो है अली इमरान बहुत अच्छे राइटर हैं, वो उस कैरेक्टर के मिजाज से वाकिफ हो गए, तो राइटर और कैरेक्टर की दोस्ती हो गई एकदम से अननोइंगली। तो मेरा ख्याल से इसमें बहुत बड़ा हाथ है अली इमरान का कि वो इतना मजे का स्क्रिप्ट लिखते थे। और फिर मेरे जो लोग हैं, नबील है, महमूद साहब हैं और महमूद साहब को भी महमूद साहब ही हो गए ना, ये बड़े मजे की बात है ना। वो महमूद साहब हाँ हमेशा सही है, लेकिन आम लोगों में भी जैसे एज यू आर फेमस लाइक मोमो, तो वो पूरे कैरेक्टर्स बन गए हैं और सब लोग, अब लोग आम दिनों में भी देखते हैं ना, तो देखो खूबसूरत जा रही है, अब लोग भूल गए हैं। बहुत देर बाद आते हैं कि ओ अच्छा ये तो आयशा है, ओ अच्छा ये तो हिना दिलपजीर साहिबा या नबील है। लेकिन ये क्रेडिट है आपका। आपको बताऊं, आपने जब ग्लासेस पहने और नहीं सही चल पाई आप, तो आपने उसको ऐड किया अपनी लिस्ट में। कोई और होता तो कहते हैं तो नॉर्मल रूटीन की बात है, नहीं चल पाई, उसको शायद फोकस भी ना करता, लेकिन वो वॉक आपकी कितनी फेमस हो गई है। थोड़ा सा इम्तिहान डालना पड़ता है आर्टिस्ट को अपने ऊपर, खास तौर से जो कैरेक्टर एक्टिंग करते हैं लोग, उनको थोड़ा सा इम्तिहान डालना पड़ता है अपने ऊपर। बाकी एक बहुत अमेजिंग बात है, बच्चों ने जब स्कूल में ड्रामास किए तो मोमो का कैरेक्टर हर स्कूल में जो है ना, वो हर बच्चे ने किया हुआ है और शौक से किया हुआ है। एक स्कूल में मुझे बुलाया था, तो बड़े से प्लेग्राउंड में, और मेरा ख्याल से 1st से 5th तक के बच्चे थे। सही। और सारे बच्चे एक साथ जब उन्होंने कहा रेडी, तो मोमो की तरह इधर से इधर जाते थे और इधर से इधर जाते थे। क्यूट लग रहे मुझे इतना मजा आया उन्हें देखकर, इतना अच्छा लगा। बहुत मजा, क्यूट लग रहे हो, बहुत बहुत। अच्छा, तो बच्चों के लिए आपको बहुत, आपने जैसे आपने कहा कि आप बच्चों के लिए हमेशा से कुछ करना चाहती थी, और बड़ी आप खुश हैं इस बात पे कि मोमो का कैरेक्टर जो बच्चों में बड़ा हिट हुआ। तो अभी हम मेकअप रूम में डिस्कस कर रहे थे और बात भी हो रही थी, तो आपने मुझे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, जो कि मैं चाहती हूँ कि किसी को, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं डिस्कस हुआ है, लेकिन आप मेरे शो पे ज़रूर बताएं, जो कि बहुत ज़रूरी है, कि सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि एक लाइफ भी है। हाँ, मैं अक्सर सोचती थी कि मैंने बड़ी जगह अप्लाई किया जॉब्स के लिए आने के बाद, तो कहीं से कोई जवाब ही नहीं आता था, जबकि मेरा जो सीवी है वो दुबई से आने के बाद। जी हाँ। अच्छा, बार बार मैं यहीं क्यों आ जाती हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मुझे पता चल गया कि क्यों ऐसा हुआ ये कि मुझे कैंसर पेशेंट के जो बच्चे हैं, उनकी ख्वाहिश पर वहाँ बुलवाया गया कि वो मोमो से मिलना चाहते थे। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो चश्मा कैरी करना, मगर मैंने कहा नहीं, बच्चे हैं वो मिलना चाहते हैं। तो फिर मैं उनसे मिलने गई, फिर मैंने उनको कुछ सीडीज दिए बुलबुले के और एक एलईडी उनको गिफ्ट किया। 2-3 दिन के बाद डॉक्टर साहब का फ़ोन आया और कहने लगे कि एक अमेजिंग बात आपसे शेयर करनी है। तो मैंने कहा बताइए। कहने लगे हमने पूरे दिन बुलबुले लगाया है, बच्चों को दिखाया, और वो देख के उसके बाद जब हमने उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना था, उसमें हमने नोट किया कि उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें उनके RBCs बढ़ गए थे, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, बिकॉज कि वो बहुत खुश थे बुलबुले देखने के बाद। और उसके बाद ये हुआ कि मुझे लगा कि मैं अपने अंदर खड़े खड़े ही जमीन पे जैसे सर के बल गिर जाऊं। ये देखिए आप रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, मुझे भी बहुत, ये एक किसी को लाइफ देने वाली बात है। अल्लाह की मेहरबानी है। बस काम इतना होता है कि खुद को प्योरिफाइड रखना होता है, बाकी जो वो दे दे। कितनी बड़ी नेकी हुई आपसे, ये कितनी बड़ी नेकी मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन ये हो गया। दूसरी बात ये कि मैं एक दिन शूट करने के लिए गई थी, एधी साहब का जो वो है पागल खाना जहाँ उन्होंने बनाया हुआ है। तो जब पागल खवातीन थी, उन्होंने देखा मुझे, कहने लगी मोमो,
तब मुझे आ गए चक्कर जोर के बड़ी, कि इतना होश है उनको, क्योंकि वहाँ टीवी लगे हुए और वो देखते हैं। तो शायद कोई वजह थी जिस वजह से अल्लाह ने मुझे चूज किया ये कैरेक्टर करने के लिए, वरना आप सब लोग, वी हैव जैम्स इन इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री में कोई स्कूल नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन हमारे पास कमाल आर्टिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये बात किसी और के हिस्से में आती तो शायद वो कर रहा होता, इसलिए मेरा कोई कमाल नहीं है ये। बिल्कुल, आप गॉड गिफ्टेड हैं, अल्लाह ने इतनी जबरदस्त चीजें आपसे करवा ली हैं कि पर्सनालिटी को हम इतने डिफरेंट तरीके से देखते हैं। आपका एक वीडियो बड़ा व्हाट्सएप पे शेयर हुआ अनवर मकसूद साहब के साथ, सारा क्रेडिट अनवर मकसूद साहब का है। अच्छा। वो इतना अच्छा लिखते हैं और इतना अच्छा उन्होंने इतनी अच्छी रिहर्सल्स करवाते हैं अपने साथ बैठ के, कि मुझे लगता है कि वो बहुत ही अमेजिंग स्क्रिप्ट है। काश मैं भी काम करूं उनकी स्क्रिप्ट के अंडर, काश आप कभी कोई थिएटर करें तो आप मुझे साथ करवाएंगी। हाँ जरूर, है ना, मजा आएगा जरूर। तो वो उसमें आपने पॉलिटिशियंस का भी जिक्र किया That was really funny वैसे। ये एक लफ्ज अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ है, एक लफ्ज, उसमें एक डॉट की, एक पंक्चुएशन की भी मेरी कोई काविश नहीं है, मैंने सिर्फ उसको बोला है जैसे उन्होंने मुझे बताया। थैंक्स टू अनवर मकसूद साहब, कि अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, वो हमारा बहुत बड़ा सरमाया है। बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई में बहुत बहुत बड़ा नाम है। हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड है जिसमें हम डिफरेंट एक्टर्स की तस्वीरें दिखाते हैं, और कोई भी पहला वर्ड जो आपके जहन में आए और आप बोलना चाहें, या कोई भी सेंटेंस आप बोलना चाहें, तो आप पिक्चर देख के बोल सकते हैं। सो स्टार्ट करें? बिल्कुल, दिखाते हैं। पहली पिक्चर किसकी? नीलम की। वैसे नहीं, वाह वाह वाह, आई जस्ट लव हर। बुशरा। जाने बहारा रश्के चमन, गुंचा दहन सीमी बदन ए जाने मन। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, पहले मेरी पिक्चर आई थी, आपने कहा था नीलम, उसको फिर हम एंड में करेंगे, मेरे लिए कुछ बोल दीजिएगा, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी। जी नेक्स्ट पिक्चर। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा, मेरे दिल में फौरन आते जब भी फहद को देखती हूँ। सक्सेसफुल, प्यारा, एनर्जेटिक एंड बहुत ही अच्छा इंसान। बिल्कुल सही जी। हुमायूं सईद। जवानी फिर नहीं आनी, जो करना है कर लो भी। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर, मीरा जी। मैं मीरा जी से एक्टिंग की क्लासेस लेना चाहती हूँ। हाँ, उनका कैरेक्टर बड़े मजे का होगा, अगर कभी प्ले करें। बहुत अच्छी खातून है। हाँ। मैं इनसे चाहती हूँ कि मैं इतनी अच्छी स्किल मेरे पास आए, कॉपी कर सके। हाँ, वैसे कोई अगर आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया फॉर अ कैरेक्टर, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर। अरे सब बच्चों का गिफ्ट। अरे वाह, सब बच्चों के लिए गिफ्ट है मोमो। अरे वाह, बेस्ट है जी। हाँ, कितनी बड़ी ख्वाहिश थी इनसे मिलने की मुझे। सच अ लवली आर्टिस्ट, और इनको देख के लगता है वेरी प्योरिफाइड। बिल्कुल बिल्कुल जी। शाहिद आफरीदी। खुशकी। ऐड किया ना, खुशकी का ख्याल आता है। हाँ, लेकिन ऐड किया ना। हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स हमारी टीम के हीरो। बिल्कुल ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। शान। शान तो बहुत शानदार है, शानदार है, बहुत आज तक शान है माशाल्लाह से, और हमेशा रहेगी। शान इज शानदार। ऑलराइट, नेक्स्ट पिक्चर। आए, कितने हसीन लोग हैं जो मिल के एक बार आंखों में जज्ब हो गए, दिल में समा गए। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है सुषमा गिलानी आप की। एंड जब मैंने आपकी रिसर्च में पढ़ भी रही थी तो उसमें लिखा हुआ भी आया था कि आप इनके साथ बड़ा एंजॉय करती हैं काम। इनसे मेरा एक रूहानी ताल्लुक है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ उनकी कंपनी, मेरी अक्सर इनसे बात होती रहती है। और एक दफ़ा मैंने इनसे कहा था कि मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि आप अगर मेरे घर आएँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके मेहंदी लगाऊं, आपके बाल संवारूं, आपको काजल लगाऊं। तो ये बहुत, बस मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, ये मुझे इतनी प्यारी लगती है, मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है। लकी हैं आप क्या। और ये मतलब इतनी खूबसूरत एक्टिंग, कितने प्यारे प्यारे कैरेक्टर। इनका एक ड्रामा था बदलते कालिब, जी जी, जो इन्होंने उसमें एक्टिंग की है, मैं कभी भी उज़मा आपा जैसी एक्टिंग नहीं कर सकती। ये बहुत कमाल लोग हैं। अरे वाह भाई वाह, वैसे आप लकी हैं, आपको इतनी अच्छी फ्रेंड मिली हैं।
हाँ, मेरी इनसे बहुत और बहुत बिल्कुल मोहब्बत का सच्ची रिश्ता है। फीलिंग्स हैं। अच्छा जी, हम आपस नेक्स्ट पिक्चर है कोई या बस ऑल डन? ओके हाँ, अब ये आगे लास्ट में, अब यहाँ बिकॉज स्टार्ट में भी था। अच्छी बच्ची सच्ची बच्ची। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। साथी अदाकारें जलती तो होंगी, जलन का इजहार करती हैं आपसे कि जो है ना जेलस हो गई आपसे और मुंह बना लिया नहीं, और अलग जाके बैठ गई आपसे? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जिसके साथ भी काम किया, मुकाबला ही नहीं कोई? नहीं नहीं, जिसके साथ भी काम किया है ना, मुझे हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं मुझे। बिल्कुल ठीक है। लास्ट फिल्म कौन सी देखी आपने? मैंने देखी तमाशा। कैसी लगी? बहुत अच्छी फिल्म थी। और पाकिस्तानी को याद है जो आपने लास्ट देखी हो? जितनी भी पाकिस्तानी फिल्में आई हैं ना, वो मैंने सब देखी हैं। ठीक है। और मुझे सब बहुत तसल्ली बख्श लगी हैं। हाँ। बहुत मजा आया है। हाँ। अपने लोगों की बनाई हुई चीजें हैं। खुशी है कि बहुत क्रिएटिव लोग हैं, जिसमें मंटो है, जिसमें रॉन्ग नंबर है, जिसमें जवानी फिर नहीं आनी, नामालूम अफराद। जी बिल्कुल। मेरी दुआ है एंड मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहती। ठीक है। वैसे लोग ये बड़े एक्साइटेड हैं कि कुद्दूसी साहब की बेवा में आपने इतने सारे कैरेक्टर्स आप कैसे कर लेती थी? ओटी, फिर एक ही सीन में 5 लोग, ये तो फिल्म ही होता था ना, यहाँ से निकले वहां से आ गए। तो वो बड़ा आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, मगर थैंक्स टू मजहर मोइन। ठीक कि अगर मजहर मोइन के अलावा मैं वो कैरेक्टर्स नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतना मार्जिन मुझे मजहर ने दिया है हमेशा। और ये भी कहा है जब मैं थक रही हूँ, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन मजहर ने कहा अब तुम थक गई हो, अब हम कल शूट करेंगे। अरे वाह। मेरे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं था। और फिर वो स्क्रिप्ट, फिर वो जब ये हो रहा था तो मैं ये सोचती थी कि मैं ये कैसे करूँगी। सही बात है कि एक ही इंसान, और उसमें मेरे पास कोई गेटअप आर्टिस्ट नहीं था, क्योंकि मैं बता नहीं पा रही थी कि किसी को क्या करना है। तो वो सारे गेटअप्स पहले तो मैं बनाती थी, स्केच करती थी, फिर अपने मुंह पे बनाती थी, तो बस वो तुक्के लगते चले गए मेरे। तो फिर गेटअप किसने किया आपका? खुद, हमेशा। सारे कैरेक्टर्स। आपको पता मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेकअप आर्टिस्ट मुझे कहते हैं कि हम करते हैं ना आपका गेटअप। एंड ये मेरी बड़ी शॉकिंग न्यूज है कि आपने सारे गेटअप्स खुद ही किए हैं, अपने बनाए आपने, मैंने बाद में किसी ने हेल्प कर दी उसके ऊपर। हाँ, मतलब ये कि पेन पकड़ा दो या फैमिली बन गई ना आपकी कुद्दूसी साहब की बेवा। हाँ, चाहे वकार हो या डिफरेंट कैरेक्टर्स हो, बिल्कुल मजा आता होगा साथ खाना पीना। तो आप लोग बड़ी डिफरेंट जगहों पे आप लोगों ने शूट किया है। और मजहर मोइन तो बहुत ही अजीब व गरीब घर लेते हैं, इन सेंस के उनको लोकेशन चाहिए, बेशक वो 100 साल से बंद क्यों ना हो। तो कभी कुछ ऐसा हुआ, कुछ हॉन्टेड हुआ है कभी? बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर महसूस हो जाता है, मैं सेंस कर सकती हूँ कोई और एंटिटी, या तो हम, मेरा कहना ये है कि आप इजाज़त लेके अगर चले जाएं तो फिर बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। और किसी को भी, कोई भी हो एंटिटी, कोई इंसान हो, कोई जी रूह हो, या अल्लाह ताला की कोई भी मखलूक हो, आप किसी के लिए अगर जहमत नहीं बनेंगे तो कोई आपके लिए जहमत नहीं होगा। सही। तो अब आप पूछना चाह रही हैं वो चटखारे वाली बात। हाँ, चटखारे वाली कोई सामने आ गया हो। और बाकी में जब मैं देखती हूँ तो वो, आई एम श्योर आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि वो नॉर्मल लोकेशंस नहीं होती, वो बहुत डिफरेंट लोकेशंस होती हैं जहाँ पे आप जाके शूट करते हैं। आपने पर्सनली क्या एंजॉय किया है? रेडियो एंजॉय किया है, होस्टिंग एंजॉय की है, एक्टिंग एंजॉय की है, कॉमेडी एंजॉय की है, थिएटर एंजॉय किया है? वैसे सभी इतने मजे मजे के फील्स हैं कि आप एंजॉय करती होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? मुझे लगता है जब मैं कोई काम करती हूँ तो इससे ज्यादा कि मैं उसको एंजॉय करूं, मेरा दिल चाहता है कि वो मुझे ज्यादा एंजॉय करे। अरे वाह। वो कैरेक्टर मुझे ज्यादा एंजॉय करे, क्योंकि मुझे अपने आप को बिल्कुल खत्म करना होता है। तो जब तक मैं उसमें नहीं मर्ज होंगी वो कैरेक्टर मुझे एंजॉय नहीं करेगा। असल में बात ही होती है ये कि हम ये सोचते हैं कि मैं ये कैरेक्टर कर लूं तो मैं एंजॉय करूं, ऐसा नहीं होता। सही। वो जो कैरेक्टर है, वो जो आपको नजर नहीं आ रहा, बेसिकली अगर वो आपको एंजॉय कर रहा है तब बनती है बात। सही। कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके आप ख्वाहिश रखती हो कि जी मैंने इनके साथ काम करना है,
या मैं करूंगी? लाइक सरमद बहुत कम ड्रामास है ना? अच्छा, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। हाँ, मेरी भी बहुत मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं सरमद के साथ काम करूं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे, हाइसम बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। हाइसम इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और सेगमेंट करेंगे, उसमें होता है कि हम आपको कुछ वर्ड्स दिखाएंगे, लेकिन वो उल्टे लिखे हुए होंगे। आपने सब कोशिश करने का, पढ़ सके तो ठीक है, लेकिन अगर कोई वर्ड बीच में छूट जाए तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइएगा। अच्छा, हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जब हमारी स्क्रीन पर चल रहा होता है और आप पढ़ रही होंगी, तो बहुत बहुत मजे का लगेगा। अच्छा, सो चेक करें, पढ़ें। हाँ, ओके, दिखाया जाए। पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ होगा। क्या है ये? बिग काउंसिल। हाँ जी, पढ़ सकती हैं। हाँ, आई साइड अगर ठीक हो, मोमो के चश्मे पहनने के बाद। Squeezed the incomes of many. आगे बढ़ जाए। A doctor has admitted पता नहीं क्या। admitted teenage. हाँ, आगे बढ़ जाए। Who died after a hospital drug. I always was important. नहीं, बस मुश्किल जो मोटे वर्ड्स हैं। हाँ, ये तो भाई बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं भी इसमें हमेशा फंस जाती हूँ। मुझे तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इसलिए हो गई है क्योंकि मैं पहले की एपिसोड्स कर चुकी हूँ, तो मैं फौरन ना जंप मार लेती हूँ। तो जो मुझे पढ़ने में आता है ना, वॉज इम्पोर्टेंट, आए, और ये सब मैं पढ़ के उसको कर देती हूँ। ये वैसे मैट्रिक के एग्जाम में अगर दे दिया जाए ना, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इसमें वैसे बिलिंग शिलिंग की बात मुझे पता नहीं क्यों डॉक्टर को देख के अचानक से जहन में आ गया। आपको कौन सा बिल पे करना बड़ा बुरा लगता है? मोबाइल फोन, बिजली, कौन सा बिल? कोई भी नहीं भाई, जो सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसका नहीं, इतना फोन इस्तेमाल किया, इसका बिल तो देना पड़ेगा, वरना मुझे फोन के बिल पे बहुत गुस्सा आता है। मुझे गिल्ट मार देता है अगर मैं फोन का बिल दे दूं। टैक्स, सबसे बड़ी बात टैक्स। साल शुरू होता नहीं है, फौरन मैं अपने लॉयर को कॉल करती हूँ, टैक्स खुदा के लिए लास्ट ईयर का टैक्स दे दो, टैक्स दे दो। लेकिन मुझे फोन बिलिंग से लोग आपको तंग करते होंगे, आई एम श्योर। नंबर आपका बहुत इजीली बटा हुआ है। मुझे लोग तंग नहीं करते हैं। नहीं, हाय लकी। वो उसका एक तरीका है, मुझे इतनी आवाजें बदलनी आती है कि वो अननोन नंबर पे हमेशा मुख्तलिफ आवाज निकालती है। तो फिर तो अगर आपका कभी वैसे किसी से बात करने का दिल ना चाहे तो आप तो कह सकते हैं शी इज बिजी। वैसे यार ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आवाज चेंज करना भी जो है ना, एक ये भी एक टैलेंट है अल्लाह की तरफ से। एक और राउंड है रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे सवालात पूछूंगी। वैसे मुझे बहुत वो होता है, एक ये हेल्प करने वाली, पता नहीं क्यों मुझे होता है कि यार मैं बस जल्दी देकर जवाब दे सके तो आप दे दीजिएगा, ना भी दें तो कोई बात नहीं है। हाँ नहीं, मैं दूंगी, लेकिन सही होना चाहिए। हाँ बोलो जल्दी। अच्छा ओके। एक ही ड्रामे में दोबारा मल्टीपल रोल्स करना चाहेंगी? हाँ, अगर फसी बारी खान लिखे तो। अरे वाह, ये चीज। कोई गेम शो होस्ट करने का मौका मिले तो आप करेंगी? जरूर करूंगी। है बड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है इधर उधर। हाँ जरूर करूंगी। ठीक है। सेट पे अगर गुस्सा आ जाए तो आप शोर शराबा करती हैं? यस और नो? कभी भी नहीं। हाँ, कभी भी नहीं। लगता भी नहीं है, आप बड़ी खामोश पर्सनालिटी हैं। एनी रेग्रेट? पीछे तो धुआं है, मुझे याद ही नहीं। वो तो आप पहले ही बोल चुकी हैं कि जो गुजर गया उसको मुझे नहीं याद रहता। बिल्कुल, ये प्रैक्टिस करके हुआ है कि वो जो गया वो गया। सही, बिल्कुल ठीक है। लिखने का शौक है? हाँ, बहुत सी बातें लिखने का शौक है और लिखती भी हूँ। ठीक है। डायरेक्शन की तरफ आएंगे आप? जरूर आऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है डायरेक्ट करना, प्ले को डायरेक्ट। मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के बहुत दिल चाहता है कि डायरेक्ट करूं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हाँ, ये क्या लिखा है? लेकिन चले पूछ लेती हूँ। साथी अदाकारें जलती तो होंगी, जलन का इजहार करती हैं आपसे कि जो है ना जेलस हो गई आपसे और मुंह बना लिया? नहीं। और अलग जाके बैठ गई आपसे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जिसके साथ भी काम किया, मुकाबला ही नहीं कोई। नहीं, जिसके साथ भी काम किया है ना, मुझे हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं मुझे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हर रोल को आप एक्सेप्ट कर लेती हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, आप डायरेक्टर्स के लिए मुश्किल एक्ट्रेस हैं? पता नहीं, ये तो अपना एक्सपीरियंस है, डायरेक्टर से पूछो, मुझसे क्यों।
बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको दो नाम बताऊंगी, आपने इसमें से पिक करने हैं। हाँ ठीक है ना। एज अ कपल आपको कौन अच्छा लगता है, सायरा शहरोज और दानिश आयजा? दानिश एंड आयजा। अरे क्यूट। अच्छा ठीक है। महविश हयात और सनम सईद? सनम सईद। ठीक है। शाहिद आफरीदी और जावेद शेख साहब? जावेद शेख साहब। बिल्कुल ठीक है। अली जफर और आतिफ असलम? अली जफर। अली जफर। बुशरा अंसारी और उस्मा गिलानी? आप ये मुश्किल है। हाँ ये मुश्किल है, इसको न्यूट्रल रहने देते हैं। हाँ, क्योंकि दोनों आपने भी इतने अच्छे कमेंट्स दिए हैं दोनों के लिए। हाँ, इतना प्यार का इजहार किया, तो जितनी मोहब्बत मुझे उनसे है, उस्मा आपा से है, इतनी मोहब्बत मैं महसूस करती हूँ बुशरा आपा से, इसलिए कि एज अ सीनियर वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं और बहुत बड़ी इंसान हैं। बिल्कुल। वो मेरी तारीफ करती हैं तो मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ मुंह छुपाऊं, इसलिए कि अगर ऐसे लोग, इतने ऑथेंटिक लोग मेरी तारीफ कर दें तो मेरी मुझ जैसी छोटी मोटी आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात। आपकी बहुत बहुत बढ़ापा है। थैंक यू सो मच। इतना मजे का आपने रैपिड फायर किया, मुझे इंटरेस्टिंग लगा बहुत ज्यादा। और फेयर इनफ, बिल्कुल सही जवाब थे। क्लीन चिट लेंगे आप? बिल्कुल। वो नहीं होता सोशल मीडिया पे लोग खामखा की बातें करते हैं, कुछ होता नहीं है, मुझे भी पता नहीं, इधर उधर चिपका देते हैं। और बस मैं पढ़ के अगर कभी पढ़ लिया तो हंसी आ जाती है बस। उसके बाद वैसे आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे? बहुत कम। अच्छी बात है। ये बड़ा एक प्रेशर होता है, हर कोई उसको हैंडल कर भी नहीं पाता। आप सोच में बैठ जाते हैं, क्या है? मैं बहुत ही सुकून का, अमन का परिंदा हूँ। अच्छा नहीं। अच्छा, क्लीन चिट से पहले आपकी ट्वीट्स पढ़ते हैं, ठीक है ना? वो बड़े मजे मजे की होंगी और उसमें देखते हैं कि आपने क्या स्टेटस डाला और आप बताएंगे कि आपने किस बात पे डाला और क्यों, आप उस वक्त क्या सोच रही थी। जरूर। एक और बात बताते चलें कि आपके बहुत ज्यादा फेक अकाउंट्स हैं। आप पाकिस्तान की वो पर्सनैलिटी हैं एक्टर्स में, सेलिब्रिटीज में, जिनके बहुत ज्यादा फेक अकाउंट्स हैं। अब मैंने ये वो दुख ही निकाल दिया अपने अंदर से। है तो है, चलो ठीक है, लेकिन मैंने आज तक किसी से फेसबुक पे बात नहीं की। आपसे जो भी बात कर रहा है ब्लॉक कर दें, डिलीट कर दें, मेरी तरफ से इजाजत है। बिल्कुल ठीक है। चलो ये वैसे ये इजी भी हो गया कि अच्छा हुआ ना आपने बता दिया। सिर्फ 5 दिन पहले एक अकाउंट मैंने बनाया है अपना, जिसमें सिर्फ अभी 5-6 लोग हैं। दैट्स इट। चलो परफेक्ट। आगे लोगों को ऐड करेंगे अपन? बस सिर्फ 5 यानी हमारी कोई जगह नहीं है। इंडस्ट्री के लोगों को तो डाल दिया। वो ऐसे ही पड़ा रहेगा जैसे छत पे अचार बना के रख देते हैं, रखा हुआ है, मैं क्या करूं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपकी ट्वीट्स या स्टेटस जो भी होगा उसको हम लगाएंगे और फिर आपने एक फैन पेज है मेरा जो काफी अरसे से है, लेट्स सी कि अगर वही है। फेसबुक पे है? फेसबुक। बिल्कुल ठीक है, देखते हैं क्या है। मिसिंग यू, that is the true account. Missing you papa, always loved you. Yes, I love my father. रिसर्च में मैंने पढ़ा भी था आपके बेस्ट फ्रेंड, और मुझे बिल्ड किया है मेरे फादर ने। जैसे मुझे याद है कि बहुत छोटी थी तो अकेले कमरे में अंधेरे में जाते हुए डर लगता था, तो मेरे फादर का ये कहना, अच्छा ऐसा करते हैं गेम खेलते हैं, पहले लाइट ऑफ होगी, मैं अंदर जाऊंगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस आ जाऊंगा, फिर तुम जाना, फिर देखते हैं क्या होता है, फौरन आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा भाग के। तो एक सपोर्ट थी फादर की। मैं अंधेरे कमरे में गई, लाइट ऑफ, मैं वहां खड़ी हुई हूँ, एंड आई वाज आई थिंक 7 years old। ठीक। उसके बाद अंधेरे में कुछ हुआ ही नहीं, और जब नहीं हुआ तो वो अंधेरे का फियर निकल गया। बिल्कुल। तो ये कहना था मेरे फादर का कि हम अपने अंदर से गिल्ट और फियर निकालेंगे तो हम एक दूसरे से मोहब्बत कर पाएंगे। जहाँ फियर होता है वहाँ मोहब्बत नहीं होती, जहाँ मोहब्बत हो वहाँ फियर और गिल्ट नहीं होता। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और आपने स्काई डाइविंग भी की हुई है? जी, मैंने अपने अब्बा की वजह से 2 मरतबा। जबरदस्त। मुझे बहुत शौक है लेकिन डर भी लगता है, बट आई ट्राई समडे। यही डर निकालना होता है। अगर कुछ करना है जिंदगी में तो ये खौफ और गिल्ट ये निकालना होता है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। इतनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी है कि जिनको फेयर होता है और गिल्ट फील करते हैं, जो लोग जो गिल्टी होते हैं वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। नहीं, अक्सर तुम देखो ना, हम मोहब्बत कर रहे हैं फिर खौफ में क्यों है? किस चीज के छिन जाने का खतरा है? खतरा खौफ अंदर आया तो मोहब्बत खत्म। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्या है? Make sure your worst enemy doesn't lie between your own 2 ears। बिल्कुल सही बात है और ये बहुत बड़ी बात है। ये देखो मैं इसके लिए एक कहती हूँ, ये मैंने क्यों लिखा था। ठीक है। आज अगर सपोज 40 डिग्री गर्मी है तो ये एक स्टेटमेंट है
मगर अगर हम उसको कहेंगे कि आज बहुत ही सड़ी हुई गर्मी है, तो ये कमेंट है। और ये जजमेंट और कमेंट्स अल्लाह को पसंद नहीं है, क्योंकि ये जो जजमेंट और कमेंट्स होते हैं ना, ये माइंड बेस्ड लोग होते हैं। सही। और आपके कानों के बीच में जो चीज है वहां पर किसी दुश्मन को ना रखें, किसी नेगेटिव चीज को ना रखें, ताकि ये अपना काम करता रहे। वरना हम ऐसे लिपटते चले जाते हैं इन चीजों में कि वहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है। और फिर जब इस चक्कर में फंसते हैं तो ना ही कुछ क्रिएट होता है, ना ही वो बात जो हमारे ऊपर उतर के लोगों तक पहुंचनी होती है वो आपका तो बंद है ना। बिल्कुल, उसमें वैसी बहुत सारी चीजें फंसी हुई हैं, तो आप आगे क्या करेंगे? हाँ, तो ये क्लियर रखना होता है ताकि जो आपसे करवाया जाएगा, जो आपको कंडक्टर बना के चूज किया है कुदरत ने, वो काम आसान हो जाए। फ्लो। बिल्कुल ठीक है। ये होगा तो फ्लो नहीं होगा। जबरदस्त, वेरी राइट। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, आई एम नॉट कंसर्न विद योर लाइकिंग और डिसलाइकिंग मी। All I ask is that you respect me as a human being. This is also perfectly fine. हाँ, मुझे लगता है कि हर इंसान का इंसान होने की हैसियत से उसकी एक इज्जत है, उसकी एक रिस्पेक्ट है, रिगार्डलेस वो स्वीपर है या वो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है। ये जो हम लोगों में फर्क करते हैं ना, जिस दिन उसने फर्क करना शुरू कर दिया, उस दिन आपको लग पता जाएगा। So then you're gone. You're gone. तो ये जो फर्क होता है ना, ये मैंने पहले अपने अंदर से निकाला, फिर मैं दूसरे को ये बताने के काबिल हुई कि ये ना करें। कितनी अच्छे इंसान है आप, रियली। ये स्टेटस ये कल लिखे हुए नहीं है, ये बहुत दिनों के हैं और पता चलता है कि आप किस मार्च बिल्कुल 2013। और ये आपका रियल अकाउंट है ना? ये मेरा रियल स्क्रीन पे चल रहा है, तो अगर लोग आपको दिखना चाहे। कोई और स्टेटस है? ये भी एक क्योटी है, आपने लिखा है सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। ऑन अ व्हील। सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो अपने खुद को प्यूरिफाई करके यकीन रखें अपने ऊपर, और जो आप कर रहे हैं वो सही कर। इसको छोड़ दो कि कौन क्या कह रहा है। ठीक है, आपने खुद से ये अंदर तय करना है कि आप क्या कर रहे हैं। सही है और सही है तो फिर बढ़ाओ कदम। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जो है ना, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। वैसे आप साइमा फिल्म एक्ट्रेस हैं, साइमा नूर, और मैंने उनके साथ एक ड्रामा किया था, तो हम अक्सर बैठे होते थे तो आपकी बड़ी बातें करते थे। तो आज उनको पता चला था कि आप शो पे आनी, तो उन्होंने मुझसे स्पेशली कहा था कि मेरी फ़ोन पर ज़रूर बात करवाना। ज़रूर। और मुझे जो है ना बात करनी है, और कहने लगी कि मैं बहुत लाइक करती हूँ। तो मेरे अचानक अभी मैंने स्टेटस पढ़ा तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देख के ना मुझे उनकी याद आ गई। वो भी बिल्कुल जिस तरह से आप है ना, आपकी सोच है एक सच्चा खरा अच्छा इंसान, वो भी बिल्कुल ऐसी। बहुत शुक्रिया। और वो भी आपकी बहुत बड़ी फैन है, और मुझे उन्होंने स्पेशली कहा था कि ये टीवी पे बोलना, तो मैंने कहा ठीक है, मैं जो ना बहुत बहुत शुक्रिया। वो बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छी इंसान है। उनकी आंखों को देख के लगता है कि जैसे सारी प्योरिटीज उनमें मौजूद है। क्लीन चिट लेंगी आप? हाँ, श्योर। हैं जो सोशल साइट्स पे जो डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं, लोग बातें करते हैं, उल्टे सीधे के इल्ज़ामात लगा देते हैं, और एक लिखता है 50 उसके ऊपर बिलीव करते हैं, और फिर वो चीज़ फैलती है, फिर व्हाट्सएप पे शेयर होती है, तो चेक करते हैं कि आपके लिए क्या है, क्या एलिगेशन है। जरूर। वैसे आपको ये बातें बॉदर करती हैं कि क्यों मेरे लिए बोला, किसने बोला? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस जब कुछ ऐसा पढ़ती हूँ तो वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन बस मुझे गालिब का एक शेर याद आ जाता है, बदलकर फकीरों का हम हेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं, या शायद चमन देखते हैं, तमाशाए अहले चमन देखते हैं, कुछ ऐसा है। बिल्कुल सही। हाँ, मुझे वो बात याद आ जाती है, क्योंकि मैं नहीं कमेंट करती किसी को, इसलिए कि मेरे पास किसी भी इंसान के पास अथॉरिटी नहीं है कि दूसरे इंसान को बगैर जाने, बगैर सोचे समझे कोई कमेंट दे सके। इसका बड़ा हिसाब होता है। तो लोग जब मैं सबको माफ किया मैंने, जो लिख रहे हैं। और आपको पता है इससे भी बड़ी लोगों को तकलीफ होती है, यार मेरे बारे में कुछ बोलती क्यों नहीं है, क्यों नहीं मेरे बारे में कोई कमेंट देती है। वो उनको ज्यादा खामोशी उनको ज्यादा मार देती है। और मैं ख्याल बेस्ट वे होता है खामोश होके आगे बढ़ना, इज द सेफेस्ट वे। बिल्कुल ठीक है। एलिगेशन दिखाएं क्या है? हाँ प्लीज। ओके, चलें चेक करते हैं। ये 3 बॉक्स हैं। 3 बॉक्स है आपके। वैसे 2 बहुत नॉर्मली तो हम एक पिक कर लेते हैं क्योंकि वो बड़े जबरदस्त वाले होते हैं। अच्छा। जो कि आपको कोई स्कैंडल नहीं है,
आपकी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई आपने जिंदगी में कोई ऐसे कपड़े नहीं पहने? हम पे तो लोग लिखते हैं ना बगैर दुपट्टे के बैठ गई और स्लीवलेस पहनी हुई है, लाइक आपका तो माशाल्लाह परफेक्टली क्लियर है सब कुछ। तो 2 चीजें हमने ऐसी देखी थी जो स्क्रीन पर थी, और स्क्रीन पर नहीं फेसबुक पर थी और लोगों ने शेयर की थी। तो मैंने कहा कि इतनी सी बात है, मैंने कहा ये तो इनके लिए मायने भी नहीं रखती हैं, तो क्यों ना इसको बुलवाया जाए। हाँ बिल्कुल, और आप उसके ऊपर जो है ना बताएं कि क्या है। क्या कौन सा बॉक्स लेंगे आप? 2 लकी नंबर है, ऐसे ही रैंडमली बोल दिया सारे लकी। मैं सिर्फ बोलूंगी एलिगेशन में क्या लगी। नहीं मुझे लगा 2, सामने 2 आया। ठीक है, देखते नंबर 2 में क्या है। लोगों का ख्याल है कि आपने लिप सर्जरी करवाई हुई है, क्या ये दुरुस्त है? अच्छा, ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर लोग कहते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसे होंठ सर्जरी करवा के बनवाते लोग। अरे अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह वाह, वैसे ये गलत इल्जाम है, बिकॉज मैं आपको याद है हम कितने पहले मिल चुके हैं, अगर आपको याद है हमने एक प्ले किया था, उसमें हमारी आपस में मुलाकात हुई थी और तब से अब तक सेम है। नहीं तो मैं होंठों की सर्जरी क्यों करवाऊंगी? मुझे कोई बिल्ली डांस करना है? बिल्ली डांस करूंगी तो फिर मैं होंठों में इंजेक्शन लगवाऊंगी। हाँ, लेकिन ये किस किस तरह की बातें करते हैं वैसे? अगर आपको चांस दिया जाए किसी सर्जरी का कि आप करवा सकती हैं और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, कुछ अपने अंदर चेंज आप चाहेंगी कि कुछ हो? नहीं, मुझे ऐसा किसी भी फीचर से कोई शिकायत नहीं है। और सर्जरी जो मुझे लगता है थोड़ा मेरा वेट ज्यादा है, तो वो उसके लिए सर्जरी जरूरी नहीं है। वो जहन्नुमी किस्म की जो सर्जरीज होती हैं, लाइपोज, मैं नहीं करवा सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं उसको ग्रेजुअली हेल्दी वे में, जो एक लाइफस्टाइल होता है, अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट और थोड़ी सी। तो साइज 0 के ट्रेंड ने आपको बहुत किया? नहीं। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल परफेक्ट है माशाल्लाह। और बहुत एक्ट्रेस तो आप हैं ही बहुत अच्छी, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आवाज भी आपकी उतनी अच्छी है माशाल्लाह। आपको बेटा मुस्तफा भी उतना ही अच्छा गाते हैं, एंड आई एम सो एक्साइटेड कि वो इतने मुश्किल क्लासिकल गाने गाते हैं। सो क्लासिकल गाते हैं। इंशाल्लाह किसी हमारे प्ले में अगर उनका गाना चले तो क्या ही बात होगी मुस्तफा की ना, इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड हम बहुत सारी चीजें जमा कर लेते हैं, अगर कुछ बुरा लग गया हो या कोई बात ऐसी जो दिल में रख रही हो तो यहीं पे खत्म कर। नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच। मुझे ये लगता है कि मैं इस तुम्हारे प्रोग्राम के हवाले से ये कह सकती हूँ, ये जो गैजेट्स है ना, इनसे अलग निकल आओ। ऐसे मिलो एक दूसरे से जैसे 2 इंसान मिलते हैं एक दूसरे से, फीलिंग्स के साथ। ये ओके फाइन, ये खत्म कर दें, जरा कम कर दें। ये ज्यादा अच्छा है कि इंसान से मिले। बहुत बड़ी बात है, मतलब आप भूल जाएं कि आप कौन सी जुबान बोलते हैं, आप भूल जाएं कि आप क्या काम करते हैं, इंसान से मिले। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और मुझे ऑनर करने के लिए कि मैं आपका इंटरव्यू कर सकूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। सो आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी एक और अमेजिंग गेस्ट के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। क्या खाते हैं आप नाश्ते में? कितना अजीब लग रहा होगा ना आपको, क्या पूछिए मुझसे, लेकिन प्लीज आप बता दें। मैंने आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आई एम सो फाउंड ऑफ हर किस्म का फ्रूट। अच्छा, ओके। 5-6 खजूर भी है, कबाब, अंडा भी है। नहीं, हफ्ते में एक दफा। आई लव पराठा। आई लव पराठा। ओके। बट वो फिर मोटापा चढ़ता है, तो इसलिए वो हफ्ते में एक दफा बाज़ मूड हुआ 2 दफा खा लिया।